हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेटेस्ट पैटर्न पे मेमोरी बेस्ड इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन IBPS PO मेंस 2017 में पूछा गया है। तो ये एक लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा, चाहे वो मेंस हो या फिर प्री हो। दोनों में ये क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है। ए वर्ड एंड नंबर अरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन एन इनपुट लाइन ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स रीअरेंजेस देम फॉलोइंग ए पार्टिकुलर रूल। तो एक पार्टिकुलर रूल के तहत ये स्टेप वाइज इस इनपुट को अरेंज किया जाता है। in a rule in each step. The following is an illustration of input and rearrangement. तो ये दिया हुआ है एक एग्जाम्पल, जिसके तहत आपको इस इनपुट को सॉल्व करके तब फिर आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरह से इसे स्टेप वाइज इसे रीअरेंज किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले इनपुट में दिया गया है NJES GLFU 53 18 31 44 WIRD DECT। तो ये तो काफ़ी नया पैटर्न का ये क्वेश्चन दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी प्री में तो बहुत कम ही पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो इसे किस तरह से अरेंज किया गया। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें स्टेप 1 में क्या करना है। देखिए, सबसे पहले जो सबसे किसी भी वर्ड का जो सबसे हायर नंबर का जो अल्फ़ाबेट होगा, जैसे देखिए इसमें G सबसे मतलब लो नंबर का ये अल्फ़ाबेट है, W सबसे ज़्यादा है, D कम है, N कम है, सबसे ज़्यादा W है। तो WIRD को इधर लिखेंगे स्टेप 1 में। उसके बाद सबसे हाई नंबर 53 है, तो उसको डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके तब फिर यहाँ पे लिखेंगे। सब फर्स्ट स्टेप में हमें सिर्फ एक वर्ड और एक नंबर को ही अरेंज करना है। जैसे देखिए, W के आगे का 2 अल्फ़ाबेट, जैसे W के बाद XY आता है तो Y यहाँ आ गया, I के बाद J K, R का R S T D E F। तो इस तरह से Y के TF मतलब 2 अल्फ़ाबेट छोड़ कर हमें सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट को जो रहेगा उससे सबसे पहले लिखना है। उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करके तब फिर हम लोग लिख देंगे, यानी कि 53 × 2 = 106। उसके बाद बाकी जितने भी वर्ड्स हैं और नंबर्स हैं उन्हें हमें एज इट इज़ इन स्टेप 1 में लिख देना है। उसके बाद स्टेप 2 में भी W से उससे छोटा कौन वर्ड है, जैसे W के बाद फिर N आता है, GD तो सबसे स्टार्टिंग में आता है, सबसे पहले D आता है, फिर G आता है, फिर N आता है, फिर W आता है। तो सबसे पहले W हमने लिखा था, फिर उसके बाद हम लोग N लिखेंगे। तो N के बाद 2 अल्फ़ाबेट, जैसे N O P, तो सेकेंड स्टेप में हम लोग P लिखेंगे। फिर J का L, J K L E F G S T U, इस तरह से स्टेप 2 में ये लिख देंगे। और 53 के से पहले जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है, तो 44 का 2 गुना कर देंगे, जैसे 44 × 2 = 88। तो इस तरह से हमें स्टेप वाइज स्टेप 4 तक हमें इस इनपुट को अरेंज करके तब फिर क्वेश्चन के आंसर करने हैं। उसी तरह देखिए, इसमें इनपुट दिया गया है, इसी इनपुट को हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के आंसर करते हैं। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं इस इनपुट को सबसे पहले यहाँ पे। OLPU HTQS 21 73 48 9 XCEK BD GB। ठीक है, अब स्टेप 1 में देखते हैं हम लोग। इन स्टेप 1 तो इसमें सबसे हायर नंबर का अल्फ़ाबेट कौन है, सबसे ज़्यादा दूर का अल्फ़ाबेट, जैसे X दिख रहा है, X इससे पहले लिखेंगे। और सबसे बड़ा नंबर ये 73 है, तो उसके साथ हम लोग 73 को लिखेंगे, मतलब अल्फ़ाबेट के जस्ट बाद। तो X के बाद 2 अल्फ़ाबेट क्या आता है, XYZ, तो Z हो गया।
सी का CDE, EFG, KLM। 73 इंटू 2 इक्वल टू 146, और बाकी को हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। ओल्पू HTQS 21 48 9 BD GB। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम लोग देख लेते हैं। तो उसके बाद फर्स्ट सेकंड। ठीक है, अब स्टेप 2 में कौन सा आएगा? उससे पहले का अल्फ़ाबेट नंबर ये है O, उससे छोटा तो कोई नहीं आता। सबसे पहले B आता है, फिर H आता है, फिर O आता है, फिर X आता है। तो X को हमने लिख लिया। अब O को लिखेंगे। तो O का क्या होता है? OPQ, Q, LMN, PQR, UVW। फिर उसके बाद 21, उसके बाद 48 है, 22, 48 दूने 96। फिर बाकी को एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ से, ZEGM। तो इसमें से कौन कौन सा चला गया देखिए, ओल्पू गया और 48 गया। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी को लिख देंगे। ठीक है, 146 HTQS 21 9 BD GB। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे स्टेप 3 में देख लेते हैं। इन स्टेप 3 थर्ड क्या होगा देखिए। उसके बाद HTQS आएगा 31, फिर 32 में आएगा 21। तो HGH IJ होगा, यहाँ पे J होगा, J TUV QRS STU। ठीक है, फिर 21 दूनी 42, यानी कि कौन कौन सा गया? HTQS गया और 21 गया। ठीक है, उसके बाद बाकी को यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। QNRW 96 ZDGM 146 9 BD GB। अब 41 42 में ये आ जाएगा 41, ये हो जाएगा 42। ठीक है, तो स्टेप 4 देख लेते हैं। स्टेप 4 BCD DEF GHI VWX और 9 दूनी 18। बाकी को एज इट इज़ लिख देंगे। JNSU 42 QNRW 96 ZEGM 146। तो इस तरह से हमारा ये रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन के आंसर कर देते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट if fifth number from left end of a step 1 is added to fifth number from right end in a step 3? 1 2 3 4 5 21 और 1 2 3 4 5 96। 21 और 96 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 21 + 96 7 9 2 11 117 आ जाएगा आंसर हमारा। तो देखिए 42 का ऑप्शन नंबर सी, 42 का ऑप्शन सी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है? व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट? तो इस इनपुट का थर्ड स्टेप कौन सा होगा देख लेते हैं हम लोग। JNSU 42 QNRW 96 ZDGM
146 9 BD GB। तो इसका मतलब स्टेप 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 का क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है देखिए, which of the following word number will be fourth to the left of sixth from the left hand in step 2। तो स्टेप 2 के सिक्स्थ लेफ्ट से फोर्थ लेफ्ट में कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 96 होगा। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन ए 96। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए 96। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। व्हाट विल बी द ट्वाइस ऑफ डिफरेंस ऑफ सिक्स नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ स्टेप 1। 1 2 3 4 5 6, 48 का ट्वाइस कह रहा है। 48 दूने 96, ट्वाइस ऑफ डिफरेंस ऑफ सिक्स्थ नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ स्टेप 1 एंड फिफ्थ नंबर फ्रॉम राइट एंड इन स्टेप 4। 1 2 3 4 5 42, यानी कि 48 माइनस 42 6, 6 दूनी 12। तो देखिए 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके इन दोनों के डिफरेंस का डबल कह रहा है, मतलब ट्वाइस। तो 48 माइनस 42 हो गया 6, और 6 इंटू 2 इक्वल टू हो गया 12। तो हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज इस तरह से हम लोगों ने लेटेस्ट पैटर्न पे इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन को काफ़ी इजीली सॉल्व कर लिया। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं इस तरह के क्वेश्चन अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम एग्ज़ाम्स में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से ही आते हैं। सो थैंक यू गाइस।